Hello friends, welcome to Riya's classes. Welcome to another session where we will continue with Unit 5 Markets and Market Segmentation. This is a unit of the subject Marketing Management MCO06 of MCOM Final Year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. So now we will study about the requirements of effective market segmentation. Effectively market segmentation अगर आपको करना है तो उसके कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं. वो क्या क्या है आज हम देखेंगे. तो हम पूरे के पूरे मार्केट को सेगमेंट कर रहे हैं, यानी कि डिवाइड कर रहे हैं. अब जब भी हम डिवाइड करेंगे हम कुछ ना कुछ बेसिस पे उसको डिवाइड करेंगे. कुछ ना कुछ हमारा वेरिएबल होगा जिसके बेसिस पे हम मार्केट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. और ये जो वेरिएबल्स है ये किस तरीके के होने चाहिए, क्या बेसिस है हमारा, वो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम जो भी बेस सेलेक्ट कर रहे हैं मार्केट को डिवाइड करने के लिए वो बेस किस तरीके का होना चाहिए. ये 6 कैरेक्टरिस्टिक है, ये 6 रिक्वायरमेंट्स है उस बेस के लिए. हमारा वेरिएबल जो होना चाहिए इट शुड बी आइडेंटिफाइबल एंड मेजरेबल, इट शुड बी सफिशिएंट, इट शुड हैव स्टेबिलिटी, रीचेबल, डिफरेंशिएबल एंड एक्शनेबल. तो ये सारे चीज़ें हैं, दीज आर ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन. जो बेसिस है जिसके बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं मार्केट को, सेगमेंट कर रहे हैं मार्केट को, उनके बेसिक चीज़ें, बेसिक ये सारी क्वालिटीज़ उनमें, सारी कैरेक्टरिस्टिक उनमें होनी चाहिए. एक एक करके सारे कैरेक्टरिस्टिक को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. सो द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइबल एंड मेजरेबल. जो भी वेरिएबल्स आप ले रहे हो इट शुड बी ईजी टू आइडेंटिफाई एंड ऑब्जर्व. ऐसे वेरिएबल्स होने चाहिए जो कि ईजी टू आइडेंटिफाई हो एंड दे शुड बी ईजी टू ऑब्जर्व. फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे एग्जांपल्स में ले रहे हैं, हम बच्चों के लिए टॉयज़ बना रहे हैं तो हमारा यहाँ पे जो चिल्ड्रन को हम फोकस करेंगे. अब आपको भी पता है चिल्ड्रन जो है ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो. ठीक है, इजीली आप एक क्राउड में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हम किसको टारगेट करेंगे. हमारे टारगेट ऑडियंस को हम इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जैसे कि हो गया इनकम हो गया, जेंडर हो गया, मार्शियल स्टेटस हो गया, एजुकेशन हो गया. अब एजुकेशन वगैरह ऐसी चीज़ है जो कि आप किसी बंदे को देखकर आप नहीं बता सकते कि वो कितना एजुकेटेड है या फिर उसकी इनकम कितनी है. ठीक है, ये आप नहीं बता सकते. तो ऐसे चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर्वे करना पड़ेगा. ठीक है, बट ईजिली सर्वे अगर आप करोगे, सिंपल क्वेश्चनेयर भी भेजोगे, उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसका इनकम क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल्स ऐसे चूज होने चाहिए जो कि दैट शुड बी ईजी टू आइडेंटिफाई एंड ईजी टू. नेक्स्ट वन इज सफिशिएंट. सफिशिएंसी यहाँ पे हम बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ साइज, यानी कि हम जो भी वेरिएबल के बेसिस पे मार्केट को सेगमेंट कर रहे हैं वो मार्केट सेगमेंट बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए बट इट शुड बी प्रॉफिटेबल. देखो हमारे बिजनेस जो है, हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं हमारा मेन एम होता है प्रॉफिट को कमाना. ठीक है, तो हम जो भी बिजनेस करेंगे हमारा एम होता है प्रॉफिट को कमाना. तो यहाँ पे जब हम मार्केट सेगमेंटेशन करेंगे हम उसी को फोकस रख के करेंगे. हम ज़्यादा बड़ा सेगमेंट नहीं लेंगे बट इस तरीके का सेगमेंट लेंगे कि वहाँ के बंदों को अगर हम टारगेट करें, यानी कि हम अपना जो मार्केटिंग मिक्स उन बंदों के ऊपर लगाए तो हमें क्या मिले, हमें प्रॉफिट निकल के आना चाहिए. ठीक है, तो हमारा जो भी है, हम जो भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, जो जिस तरीके से मार्केट सेगमेंट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइज, ताकि हमारा जो मेन एम है बिजनेस का जो कि है प्रॉफिट कमाना, हमें प्रॉफिट उसमें से निकल के आए. थर्ड पॉइंट है स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी यानी स्टेबल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल. Most marketers prefer to target consumer segments that are relatively stable in terms of demography and psychographic variables and needs that are likely to grow large over time. तो हमारे जो मार्केटर है वो ये प्रिफर करता है कि हम इस तरीके के वेरिएबल्स चुने जो कि स्टेबल हो. फॉर एग्जांपल अगर हम फैशन का वेरिएबल ले, टीन्स के लिए अगर हम कुछ बना रहे हैं तो क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल हमने उनके लिए एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया बट आपको पता है कि फ़ैशन जो है वो काफ़ी जल्दी ट्रेंड्स जो है वो काफ़ी जल्दी चेंज होता रहता है. एक साल में ही अगर आप देखोगे कि कितने सारे नए ट्रेंड्स आते हैं ना. कोई महीने को देखोगे कि आप उस महीने में इंडिगो कलर चलता है,
आप कुछ दुकानों में देखोगे वहाँ पे इंडिगो कलर के ड्रेस मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से इवन महीनों के हिसाब से भी, सीज़न के हिसाब से भी ट्रेंड्स जो हैं ये सब चेंज होते रहते हैं। तो हमारा जो मार्केटर है, फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस ने एक प्रोडक्ट बनाया, पता चले वो प्रोडक्ट जब तक दुकान में आया तब तक हमारा ट्रेंड जो है बदल चुका था और हमारा प्रोडक्ट जो है बिल्कुल भी सेल नहीं हुआ। तो मोस्ट ऑफ द मार्केटर्स जो होते हैं वो ये प्रिफर करते हैं कि हम इस तरीके का वेरिएबल ले जो कि क्या हो, जो कि स्टेबल हो, जिसको हम इजीली प्रिडिक्ट कर सके, जिसको हमारा बिजनेस प्रिडिक्ट कर सके, क्योंकि अगर हम उसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे तभी हम प्रॉपर मार्केटिंग मिक्स को यूज कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट इज रीचेबल। रीचेबल यानी कि एक्सेसिबल। आप अपने टारगेट ऑडियंस तक, जो आपका टारगेट ऑडियंस है उस तक आप किस तरीके से पहुंचोगे। जो भी आप मीडियम यूज करोगे वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। इफेक्टिव रीच इन एन इकोनॉमिक वे। आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच मतलब यहाँ पे होता है प्रमोशन। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, आपने एक प्रोडक्ट बनाया ए, उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कस्टमर तक, अल्टीमेट कस्टमर तक किस तरीके से पहुंचाओगे। जो भी आप मीडियम यूज करोगे वो मीडियम शुड बी इकोनॉमिकल। बहुत ही ज़्यादा ऐसा ना हो कि आपने बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दिया खाली प्रमोशन में ही। न्यू मीडिया शुड बी यूज टू रीच द टारगेट मार्केट। आजकल आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा सब लोग ही नेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सोशल मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं। कंपनीज जो है सोशल मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा चीपर है कंपेयर टू अदर एड्स वगैरह। तो इस तरीके से ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने ऑडियंस तक रीच करना चाहता है, और जब भी वो रीच करेगा इट शुड बी डन इन एन इकोनॉमिकल वे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल यानी कि द रिजल्टेंट सेगमेंट शुड बी कॉन्सेप्चुअली डिस्टिंग्विशेबल एंड रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स एंड प्रोग्राम। यानी कि हमारे जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं, कौन है हमारा रिस्पॉन्डेंट, हमारा टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस यानी कि हमने मार्केट को सेगमेंट कर दिया, मार्केट के सेगमेंट्स बना दिए, और यहाँ पे हम खाली ए वाले सेगमेंट के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ए सेगमेंट में कौन है, बच्चे हैं, ठीक है, हम बच्चों के लिए टॉयज़ बना रहे हैं। ए सेगमेंट में खाली बच्चे हैं। अब हमने एक ऐड निकाला टॉयज़ का, वो टॉयज़ का ऐड हमने ए में भी दिखाया, बी में भी दिखाया, सी में भी दिखाया और डी में भी दिखाया, बट पॉजिटिवली किसने रिस्पॉन्ड किया, खाली ए ने रिस्पॉन्ड किया। बी, सी और डी में आप देखोगे यहाँ पे ज़्यादा सेल्स नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी और सी और डी, इसमें ये सब में क्या है, डिफरेंट है। ए और बी में डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि हम जिसको टारगेट कर रहे हैं हम एकदम सही टारगेट कर रहे हैं, हम एकदम सही टारगेट कर रहे हैं, एकदम सही मार्केटिंग मिक्स यूज़ कर रहे हैं ए के लिए, क्योंकि ए ही खाली हमारे मार्केटिंग मिक्स को पॉजिटिवली क्या कर रहा है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, जबकि बी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ए और बी वाले लोगों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो हमारा जो है, हमारा मार्केटिंग मिक्स को किस तरीके से लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमारा टारगेट ऑडियंस पॉजिटिवली अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है मतलब कि वो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। और हमने मार्केट को भी सही से, एकदम सही से क्या करा है, सेगमेंट करा है। लास्ट पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है कि एक्शनेबल होना चाहिए। यानी कि आपने सेगमेंट तो बना लिया, मार्केट को आपने सेगमेंट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने बोला कि भाई 1 और 3 और 4 में जो लोग हैं ये हमारे टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। अब हम 1 3 और 4 के लिए ही क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, ओनली फॉर 1 3 एंड 4। बट आपके पास ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है, आपके पास इतना स्टाफ ही नहीं है कि आप उन तीनों सेगमेंट को केटर कर पाओ। आपके पास बस 10 बंदे हैं, 10 का स्टाफ है, और ये 10 का स्टाफ खाली एक ही सेगमेंट को केटर कर सकता है, एक ही सेगमेंट के लिए मार्केटिंग मिक्स जो है वो बना सकता है। तो यहाँ पे बोलना और करने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये बोलना कि हम जो है एक दिन पूरे मार्केट पे कब्जा करेंगे, हमारा 3 सेगमेंट हमने आइडेंटिफाई कर लिए, इन तीनों को हम केटर करेंगे, यहाँ से बहुत प्रॉफिट कमाएंगे, ये सब बोलना बहुत आसान है, बट एक्शन में रियलिटी जो है, ग्राउंड रियलिटी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप वेरिएबल चुनोगे, जिस भी बेसिस पे मार्केट सेगमेंट करोगे,
आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो एक्चुअली एक्शनेबल है कि नहीं, क्या आप उन सब लोगों को, क्या आप उन सब सेगमेंट्स को केटर भी कर पाओगे कि नहीं, इतनी क्षमता आपके कंपनी में है भी कि नहीं, तो ये यहाँ पे एक्शनेबल पॉइंट में आता है। तो ये सारे हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.